हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और आज मैं आपके लिए कोई लेक्चर नहीं लेके आया हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लास्ट 3 मंथ्स बचे हैं। ठीक है ना, लास्ट के 3 महीने रह गए हैं, उसके बाद आपके बोर्ड एग्ज़ाम आ जाएंगे। तैयारी कैसी चल रही है आप सब लोगों की, मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताओ। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो आखिरी के 90 डेज़ हमारे पास हैं उसको हमें कैसे यूटिलाइज़ करना है ना। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 3 महीने हैं और 3 महीने कैसे चले जाएंगे वो पता भी नहीं चलेगा। अभी तक आप बहुत से बच्चे क्या हैं, कंफ्यूजन में हैं। सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, क्या करें, पहले मुझे क्या करना चाहिए। सर मैं सिलेबस कंप्लीट करूं अपना, मेरे कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं, या मुझे रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए ज़्यादा, क्या चीज़ करनी चाहिए। सर एक साइड जितने भी चैनल्स देखते हैं, जितने भी यूट्यूब पे देखते हैं या किसी से भी बात करते हैं, वो कहते हैं क्वेश्चन बैंक सोल्व करो, या कहते हैं सिर्फ सैम्पल पेपर पे आ जाओ इस टाइम। तो क्या करना चाहिए, मुझे पहले सैम्पल पेपर सोल्व करना है या मुझे क्वेश्चन बैंक सोल्व करना है। तो यही सब चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना, आपको मैं पूरी तरह से गाइड कर दूंगा यहाँ पे। और ये वीडियो देखने के बाद आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा, इसको जस्ट फॉलो करना जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, और इसके बाद आप बोर्ड्स देने बड़े मज़े से जाओगे, आपको किसी चीज़ का कोई डर नहीं होगा। तो अभी तो क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करूँ या रिवीजन करूँ। बेटा 90 डेज़ हैं, 90 डेज़ थोड़े नहीं होते। अभी आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, जो चैप्टर्स आपके रहते हैं और आप उन चैप्टर्स को कंप्लीट करो। कई बार बच्चे ऐसा भी होते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि चलो यार एक चैप्टर छूट भी गया है, ठीक है मेरे बाकी तो आएंगे, एक 6 नंबर का चैप्टर रह गया, कोई बात नहीं, मैं 74 में से अपना पेपर कर लूँगा अच्छे से। ऐसा नहीं करना है, आपको ये दोनों चीज़ें साथ साथ करनी है। जो चैप्टर अभी आपका रहता है, वैसे तो ऑलमोस्ट सिलेबस 90 to 95% कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद भी जो चैप्टर रहते हैं वो चैप्टर कंप्लीट करो, और साथ ही साथ प्रीवियस चैप्टर की रिवाइज भी करो। प्रीवियस चैप्टर की आपको रिवीजन भी करनी है, हाँ दोनों साथ साथ करनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ करके चलोगे, अभी तो मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं रिवीजन कैसे स्टार्ट करूं। भैया जो चैप्टर हो चुके हैं उनकी तो रिवीजन स्टार्ट करो, है ना। अगर आपका 10th चैप्टर चल रहा है, 12th चैप्टर चल रहा है, तो भैया फर्स्ट सेकंड चैप्टर की रिवीजन तो स्टार्ट करो। एक साथ नहीं होता सब कुछ, ठीक है, एक साथ नहीं होता कि आप एक ही साथ 15-15 चैप्टर की रिवीजन कर दोगे। तो जो आपका चैप्टर हो चुके हैं उनको धीरे धीरे रिवाइज करना स्टार्ट करो। और दूसरी बात, क्वेश्चन बैंक सोल्व करूं या सैम्पल पेपर सोल्व करूं। तो भैया पहले आपको करना होता है क्वेश्चन बैंक। सैम्पल पेपर सबसे लास्ट की चीज़ है, जब आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको सैम्पल पेपर पे मूव करना होता है। जब आप चैप्टर सोल्व कर रहे हो तो उस चैप्टर के आपको क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चंस लगाने हैं। उसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, उसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाएंगे, उसमें आपके मार्क्स वाइज क्वेश्चन भी आ जाएंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन, 2, 3, 4 सारे तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी आपके चैप्टर की कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन कैसे फ्रेम कराए जाते हैं, है ना। सीबीएसई कैसे क्वेश्चंस को घुमा सकता है, कितना टफ बना सकता है या कितने इजी भी आते हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि बहुत पेपर बहुत टफ आता है, आपके जो प्री बोर्ड्स होंगे ना उनसे भी हल्के लेवल का पेपर आएगा बोर्ड्स में। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले करना है क्वेश्चन बैंक। जब आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, लास्ट में आपको कहाँ मूव करना है, सैम्पल पेपर पे। अभी बहुत से बच्चे ना सैम्पल पेपर पे मूव कर जाते हैं और फिर उन्हें डिमोटिवेशन होती है कि यार मेरे से तो सैम्पल पेपर लग ही नहीं रहे। बेटा आपने क्वेश्चन बैंक ही नहीं लगाए, पहले क्वेश्चन तो देखो कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि जितने आप क्वेश्चन देखोगे उतने ही अच्छे से आप उस चैप्टर को दोबारा पढ़ोगे। समझ रहे हो, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं पता इस चैप्टर में से पूछा कैसे जाएगा, आप उस चैप्टर को उस नज़रिए से पढ़ ही नहीं पाओगे। तो समझ आई बात। तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक करना है, उसके बाद सैम्पल पेपर करना है। और तो और अभी बहुत से बच्चों के तो नोट्स ही नहीं मिल रहे, है ना। रिवीजन करने बैठेंगे, शिट यार मेरे तो नोट्स ही नहीं है ना, नोट्स ही गुम हो गए हैं, नोट्स ही कंप्लीट नहीं है, फट गए हैं पेज। ये सब चीज़ें भी हो रही है बहुत से बच्चों के साथ, और ये सब नॉर्मल है, ठीक है, सबके साथ होता है।
फिर अब यहाँ पे करना क्या है ना सर? अब यहाँ पे करें क्या? आप क्या करोगे? आप अपने दोस्त के पास फ़ोन करोगे कि भाई नोट्स दे दे। देखो वो भी नहीं देगा। इस टाइम पे कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, कोई आपका दोस्त आपकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि सबको रिवीजन करनी है, सबको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। सबके पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ प्रोमिस किए हुए हैं, बेटा 80% ले आओगे, 90% ले आओगे तो ये दिलवा देंगे, है ना। 95% ले आए तो PS5 आपका पक्का, अगले साल PS6 आ जाएगा, PS6 आपका पक्का, किसी को बुलेट मिल जाएगी, किसी को गाड़ी मिल जाएगी, है ना। ये सब प्रोमिस हुए हुए हैं कि नेक्स्ट ईयर से बेटा आप स्कूल गाड़ी ले जा सकते हो। तो ये सब प्रोमिस हैं, तो कोई आपको कोई नोट्स नहीं देगा, ठीक है। तो इस टाइम पे करना क्या है, ठीक है, करना क्या है? देखो नोट्स होते सबके पास है, कोई देता नहीं है ना। अब करना क्या है भाई? कुछ नहीं करना, आपको ट्रेंडिंग ट्यूटर को फॉलो करना है। मंडे से मैं बता रहा हूँ, यस सैटरडे को, आज ये आप वीडियो देख रहे हो 26 है, मंडे को 28 से वन शॉट लेक्चर की सीरीज़ आ जाएगी, ठीक है। वन शॉट लेक्चर की सीरीज़ आ जाएगी, तो उसको फॉलो करना है। तो उससे पहले आपके पास संडे का दिन है, ठीक है। संडे का दिन है, संडे को आपको करना क्या है? संडे को आपको आइडेंटिफाई करने हैं आपके वीक चैप्टर्स कौन कौन से हैं। समझ आई बात? जितने चैप्टर्स आपके वीक हैं, देखो मेरे चैनल पे आपको साइंस और मैथ्स मिलेगा, बट ये जो प्लान मैं बता रहा हूँ ये आपके 6 के 6 सब्जेक्ट के लिए है। ऐसा नहीं है सिर्फ मैं अपने सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो आपको अपने 6 के 6 सब्जेक्ट्स में से अपने वीक चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ। सबसे पहले उनको आपको कवर करना है, ठीक है। अपने वीक चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ और अगले 30 दिन में सिर्फ और सिर्फ आपको उन चैप्टर्स को ही कवर करना है, क्योंकि पहले जो चैप्टर आते हैं आपको उनमें आपको कम टाइम लगेगा, वो आप एंड में जल्दी कर सकते हो। बट जो मेरे वीक चैप्टर्स हैं उस पर मुझे ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। अब आप देखो कि आपके कितने वीक चैप्टर्स बन रहे हैं, कितने चैप्टर्स आपको नहीं आते हैं। वीक चैप्टर, सर मेरे को तो वीक चैप्टर का पता ही नहीं, मेरा कौन सा है वीक। भाई नहीं पता ना, प्रीवियस ईयर उठा के देख लो चैप्टर वाइज, या प्रीवियस ईयर पेपर निकाल लो, उसमें जो उस चैप्टर के क्वेश्चन आए हैं उठाओ लगाओ। नहीं हो रहे तो मतलब आपको वो चैप्टर नहीं आता, बात खत्म, ठीक है। आप कोई भी चैप्टर, किसी को अगर ये चेक करना है ना कि सर मेरे को तो पता ही नहीं है मेरा वीक चैप्टर कौन सा है, तो भैया आपका कोई भी वीक चैप्टर हो, उसके प्रीवियस ईयर उठा लो। अगर हो रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी 95% तक आ रही है तो मीन्स वो चैप्टर आपको आता है। अगर उस चैप्टर में आपकी एक्यूरेसी 70 से नीचे है, अगर एक्यूरेसी आपकी 70 से नीचे है तो भैया नहीं आता। अब सर एक्यूरेसी का मतलब क्या है? एक्यूरेसी भैया आपने अगर उस चैप्टर के 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए और आपके 7 भी ठीक नहीं हो रहे, 6 भी ठीक नहीं हो रहे, तो नहीं आता ना वो चैप्टर। अगर आपके 10 में से 9 ठीक हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, वो आता है आपको चैप्टर, समझ रहे हो। तो अगले जो 30 दिन हैं, ठीक है, मंथ एंड हो चुका है, ये अक्टूबर का मंथ एंड हो चुका है, नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3 महीने, बिल्कुल 3 महीने। तो नवंबर जो है आपका 30 डेज, ये आपका किस पे जाएगा? आपके वीक चैप्टर्स पे जाएगा। लिस्ट बना लो कितने आपके वीक चैप्टर्स बनते हैं, 5, 10, 15 जितने भी हों, और उसी हिसाब से आपको टाइम अलॉट करना है। लेकिन मैक्सिमम टाइम कितना है? 30 डेज। मैक्सिमम टाइम कितना है? 30 डेज। 30 डेज के अलावा नहीं, ठीक है। अब ये करने कैसे हैं, है ना भाई? सर आपने ये तो बता दिया कि वीक चैप्टर की लिस्ट बना लो, लेकिन उन चैप्टर को करना कैसे है? तो भाई उसका करना फिर से वही बात कि मैं बैठा हूँ, ट्रेंडिंग ट्यूटर बैठा हुआ है आपके लिए, ठीक है। आप ही के लिए लेक्चर बना रहे हैं। मंडे से मैंने बोला है वन शॉट सीरीज़ आ जाएगी ट्रेंडिंग ट्यूटर के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। ट्रेंडिंग ट्यूटर, साइड में आपको नाम भी दिख रहा है 9 to 12 CBSE। इस चैनल पे जाओ, आपको आपकी मतलब यही जो चैनल है जो आप देख ही रहे हो, इसी पे आपको आपके सारे वन शॉट लेक्चर्स मिलेंगे। और जिसको जो चैप्टर जल्दी चाहिए वो कमेंट भी कर देना भैया, ठीक है, कि सर ये वाला चैप्टर की वन शॉट पहले बना दो, तो वो आपके आ जाएंगे। और वन शॉट लेक्चर का मतलब ये नहीं है कि आपके 20 मिनट में ख़त्म हो गया।
ठीक है ना भैया। वन शॉट लेक्चर ऐसा नहीं होगा कि आपका 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, 20 मिनट में करा देंगे, 25 मिनट में करा देंगे, 30 मिनट में करा देंगे, नहीं। मेरे जो वन शॉट लेक्चर भी जाएंगे वो भी 1 से 1.5 घंटे की ड्यूरेशन होगी उस लेक्चर की। उसमें भी कहने को वो वन शॉट होंगे, लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। डेमो के लिए देखना है तो लाइट चैप्टर पड़ा हुआ है, 1 घंटे 17 मिनट के आसपास की उसकी ड्यूरेशन है, और उस लाइट चैप्टर में पूरे के पूरे आपके नोट्स भी तैयार हैं, डिटेल्ड नोट्स आपके तैयार हैं उस वन शॉट लेक्चर में, और डिटेल्ड बताई हुई है कैसे डायग्राम बनते हैं, कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, कैसे आपको फॉर्मूला पुट करना है, ये सब कुछ। तो वहाँ से आप वन शॉट लेक्चर देखोगे, ठीक है, आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर रहेगा। क्लास नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं चैनल पे, सारे बच्चे डाउनलोड करके लेके जाते हैं नोट्स, ठीक है। हमारे पास सारा रिकॉर्ड रहता है कि कितने बच्चों ने डाउनलोड किया है, नहीं किया है। बहुत बच्चे लेक्चर डाउनलोड करते हैं, क्लियर है, तो वहाँ से डाउनलोड करो ना, तो जो आपकी नोट्स वाली प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे 30 डेज मीन्स पूरा का पूरा नवंबर का मंथ आपको अलॉट करना है आपके वीक चैप्टर्स पे, और उसके बाद जो आपके पास 60 डेज बचे हुए हैं उसमें आपको करनी है रिवीजन एंड सैम्पल पेपर। और इसमें भी पहला स्टेप क्या है, रिवीजन का। पहला स्टेप क्या है, रिवीजन का। नेक्स्ट 30 डेज, 60 में से भी 30 डेज में आपको रिवीजन कर देनी है। 30 डेज में आपको रिवीजन कर देनी है। 30 डेज भी मैं ज़्यादा ही कह रहा हूँ, 30 क्या 20 डेज के अंदर अंदर आपको रिवीजन कर देनी है, क्योंकि सैम्पल पेपर के लिए आपके पास कम से कम 50 दिन के आसपास होने चाहिए, ठीक है। 45 से 50 दिन आपको सैम्पल पेपर को देने चाहिए। उसका रीज़न मैं बताता हूँ अभी आगे, ठीक है। तो रिवीजन भी करनी कैसे है, रिवीजन चैप्टर वाइज करनी है। अब चैप्टर वाइज एक दिन में एक चैप्टर आपको ख़त्म कर देना है। वो ख़त्म करने का मतलब क्या है, आप उस चैप्टर की सारी थ्योरीज पढ़ोगे, आप उसके क्वेश्चन लगाओगे, क्वेश्चन बैंक भी उस चैप्टर का सोल्व होना चाहिए, और उसी चैप्टर के PYQ भी सोल्व करोगे। ये 3 काम आपको एक ही दिन में करने हैं। तो भैया आप अपना सीट बेल्ट ना बांध लो, अब पूरी फास्ट जाएगी ट्रेन, ठीक है। भागना शुरू कर दो अब, जल्दी जल्दी जल्दी। रिवीजन करनी है चैप्टर वाइज, क्वेश्चन बैंक लगाना है चैप्टर वाइज, PYQ करने हैं पहले चैप्टर वाइज, ठीक है। और ये सब हो जाए, एक दिन में एक चैप्टर उड़ा दो, 2 हो सकते हैं 2 भी उड़ा दो। कुछ चैप्टर छोटे भी होते हैं ना, ह्यूमन आई वाला चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। स्टैट्स है, प्रोबेबिलिटी है, ये आपके छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका, ठीक है, नंबर सिस्टम, बहुत छोटा चैप्टर है, क्लियर है। तो भैया आपको ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, टाइम मैनेजमेंट भी आपको देखना पड़ेगा। आप कंबाइन कर सकते हो, एक बड़ा चैप्टर ले लिया, उसके साथ एक छोटा चैप्टर ले लो, ऐसे करके काम करो। अब टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिवीजन हो जाए उसके बाद आपको सैम्पल पेपर सोल्व करने हैं। उसके बाद आपको सैम्पल पेपर सोल्व करने हैं, कब तक करने हैं, जब तक आपके बोर्ड्स ना आ जाएं। और सैम्पल पेपर कैसे सोल्व करते हैं भैया, सैम्पल पेपर आप उठाओ, ठीक है, साइड में अपना अलार्म लगाओ, 3 घंटे का टाइमर आप लगा के बैठ जाओ। देखो एक सैम्पल पेपर सोल्व करने में आपके कम से कम 4 घंटे जाएंगे, ठीक है ना। एक सैम्पल पेपर को सोल्व करने में 4 से 4.5 घंटे जाएंगे। सर क्वेश्चन टाइमिंग तो 3 घंटे की होती है, बेटा आपको टाइम तो 3 घंटे ही देना है। सोल्व करोगे तो वो 3 घंटे के अंदर ही करना है। सैम्पल पेपर आप उठाओ, टाइमर लगाओ, 3 घंटे का टाइमर लगाओ, 3 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं देना अपने आप को। और मैं तो 3 घंटे का भी टाइमर लगाने के लिए नहीं कहता अपने बच्चों को, टाइमर लगाओ 2 घंटे 40 मिनट का, टाइमर लगाओ 2 घंटे 40 मिनट का, क्योंकि बीच में वो आपसे साइन कराने भी आएंगे, ठीक है। जब बोर्ड्स में बैठोगे तो बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं। 2 घंटे 40 मिनट का आप अपना टाइमर फिक्स करो, उससे ज़्यादा कोई टाइम मत दो। अब 2 घंटे 40 मिनट में आपने क्या कर दिया, पेपर कर दिया। अब उसको चेक भी तो करना है, उसको एनालाइज भी तो करना है। उसकी एनालाइज करने में आपका 1-1.5 घंटा चला जाएगा,
कि चेक करे कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, कितने नहीं हुए, कौन से क्वेश्चन में गलती हुई है, जिन क्वेश्चंस में गलती हुई है वो गलती क्यों हुई है उसको एनालाइज करो, वो टॉपिक उठाओ, दोबारा से पढ़ के देखो उसको। तो एक पेपर करोगे तो आपके 4-4.5 घंटे चले जाएंगे। तो मीन्स एक दिन में आप कितने सैम्पल पेपर सोल्व कर सकते हो? एक दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 सैम्पल पेपर लगा सकते हो। ठीक है, अब ये बात आपको कोई नहीं बताता है कि सैम्पल पेपर भी करने कैसे होते हैं। बच्चों को लगता है हाँ 3 घंटे का सैम्पल पेपर है, 3 सैम्पल पेपर तो मैं सोल्व ही कर लूँगा। बेटा 2 सैम्पल पेपर आप सोल्व कर लो ना तो भी बहुत बड़ी बात है। और सैम्पल पेपर सोल्व करने का मतलब ये नहीं है कि हाँ क्वेश्चन ख़त्म कर दिए, उनको लिख के भी अच्छे से देखना है। बोर्ड्स में जितने सुंदर आप लिख के आओगे तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, कि कैसे हमें क्या करना है, ये 90 डेज़ की क्या स्ट्रैटेजी है। बीच बीच में फिर से मैं आपके लिए वीडियोस बना दूंगा जिसमें आपको समझाया जाएगा कि कैसे करना है कैसे नहीं। अभी के लिए वन शॉट सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ, नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए आपके सारे चैप्टर कवर कर दूंगा और उसके बाद हम सैम्पल पेपर सोल्व करेंगे। उसके बाद हम सैम्पल पेपर सोल्व करने वाले हैं। मेरे साथ आप बैठ के सैम्पल पेपर सोल्व करना, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप ही के लिए। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।